स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हवाले से। हमें पता है कि हमारी बॉडी में सेल्स में किस तरीके से मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो हमने ऑस्मोसिस वगैरह पढ़ी है जिसमें मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें मूव करती हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन होना जरूरी है और डिफ्यूजन में सिंपल मूवमेंट होती है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया है फिल्ट्रेशन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हमने अक्सर चाय को जब स्टेन करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे पास सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो स्टेनर में रह जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो लिक्विड होता है वो क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन जो होती है वो एक फोर्स के थ्रू, कौन सी फोर्स हो सकती है, वो मीन के मॉलिक्यूल्स जो होंगे लिक्विड मॉलिक्यूल वो फोर्स लगाएंगे, ठीक है। लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो फोर्स लगाएंगे जिससे जो है फिल्ट्रेशन होगी। जो स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे वो अलग हो जाएंगे और लार्ज जो है वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स ने अलग होना है, ठीक है, और एक फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फोर्स हमारे पास बॉडी में कहाँ से आती है, ठीक है। हमारे पास जो फोर्स लगाने वाली चीजें हैं वो दो ही हैं, या तो वाटर प्रेशर हो सकता है, ठीक है, या हमारे पास क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, ठीक है। वाटर प्रेशर जो है वो तकरीबन तमाम प्लांट्स में और बाकी स्मॉल ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है। और जो ब्लड प्रेशर होता है वो सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म है जिनमें ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है। ह्यूमन के अंदर जो है मोस्टली ब्लड जो है वो उसके प्रेशर से ही हमारे पास जो है वो चीजें फिल्टर होती है, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर से क्या क्या फिल्टर हो सकता है, हमारे पास सॉल्ट और वाटर, ठीक है। अब मसला ये है कि जो फिल्टर करना है, जो अलग होंगी चीजें वो कौन सी होंगी, सॉल्ट होगा, ठीक है, एंड प्लस वाटर होगा, ठीक है। वाटर और सॉल्ट जो है इस तरीके से फिल्टर आउट होते हैं, ठीक है। हम एक डायग्राम ले आते हैं जो कि लेबल है और हम उसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास किस तरह जो है वो फिल्ट्रेशन हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर से फिल्ट्रेशन हो रही है। जो हमारे पास ये वाले मॉलिक्यूल हैं येलो कलर के, ठीक है, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, आपको नजर आ रहा है, इनका साइज भी बड़ा है। और ये जो ग्रीन वाले आपको नजर आ रहे हैं जिसमें सर्कल भी किया हुआ है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, ये हमने मेम्ब्रेन भी लेबल क्योंकि ये जो हमारे पास है मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन है, जिसको क्रॉस करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं, लार्ज इनसाइड स्टे करेंगे, ठीक है। हम ये अंदर लेबल कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इनसाइड है, सेल का इनसाइड है ना, सेल के इनसाइड है, कैपिलरीज की इनसाइड है, ठीक है। कैपिलरीज हमारे पास के स्मॉल वेसल्स होती हैं जहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, ठीक है। बॉडी और टिश्यूज के दरमियान जब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वो टिश्यूज वो कैपिलरीज में होता है। तो ये जो प्रेशर है वो कहाँ पर है, कैपिलरीज के इनसाइड है, अंदर वाली साइड पे, ठीक है, ठीक है। और जो बाहर है मतलब के दूसरी ब्लड वेसल में जा रही है, ये टिश्यू में जा रहा है, आप इसे आउटसाइड कह सकते हैं, ठीक है। जहां पर आपको एरो नजर आ रहे हैं सारा क्या है, आउटसाइड कैपिलरी है, ठीक है, आउटसाइड एनवायरनमेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यूं हमारे पास फिल्ट्रेशन जो है कैपिलरीज में, जो कि हमारे पास ब्लड की वेसल्स है, ठीक है, इसको हम लेबल एक दफा और कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास ब्लड की वेसल्स हैं, छोटी छोटी नालियां हम इसे कह सकते हैं ब्लड की, जो कि टिश्यूज तक ब्लड लेके जाती हैं, ठीक है। तो इन्हें स्मॉल ब्लड वेसल्स कहते हैं, जो कि टिश्यूज के साथ जुड़ी होती हैं, जो हमारे सेल्स हैं उनके साथ अंदर तक गई होती है, ठीक है। तो वहां पर जब ब्लड प्रेशर होता है, जब ब्लड फ्लो करता है तो प्रेशर के थ्रू वाटर एक्सचेंज होता है टिश्यूज के सेल के दरमियान और हमारे पास कैपिलरीज के दरमियान, ठीक है। स्मॉल लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो यहीं रह जाते हैं, ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो यूं हमारे पास जो सॉल्ट और वाटर की एक्सचेंज है वो हमारे पास कैसे होती है, वो हमारे पास होती है फिल्ट्रेशन के थ्रू होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक्टिव चीज है, ठीक है। और एक्टिव होने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में चीजों को एक्सचेंज करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है एनर्जी, ठीक है, नीड एनर्जी। एनर्जी हम कहाँ से लेंगे, हम सेल से लेंगे। किस तरह की एनर्जी होगी, क्या किस चीज की हम जरूरत होगी हम देखेंगे। जब हमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना होता है, लोअर टू हायर, ठीक है, तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है। इसकी एग्जांपल हमने अक्सर देखी है, हम डेली लाइफ से ले लेते हैं, जैसे वाटरफॉल है, ठीक है। वाटर जो है जब ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, बारिश का हो या वैसे अगर हम टैंकी में पानी भरते हैं, ऊपर से नीचे लाने के लिए हमें, जब हमारे पास पानी आता है टैप में, तो हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद आ रहा होता है, ठीक है। हाइट से नीचे की तरफ जब पानी आता है, एनर्जी की जरूरत नहीं है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन जब वाटर पंप लगाया जाता है, ठीक है, वाटर पंप लगाया जाता है जिससे पानी जो है हम ऊपर चढ़ाते हैं अपने जब हम टैंकी में पानी लेके जाते हैं तो हम इलेक्ट्रिसिटी से मोटर चलाते हैं, पता है ना आपको, उसमें हम एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है, एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो कहाँ से आएगी,
वो हमें सेल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो हमें लोअर टू हाई कंसंट्रेशन जाने के लिए एनर्जी की जरूरत है, और सेल के अंदर जो एनर्जी होती है, सेल की जो एनर्जी जो सेल यूज करता है एनर्जी, वो हमारे पास क्या होती है, एटीपी होती है, ठीक है। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में होगी। वो एटीपी क्या है, वो एक मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी का मॉलिक्यूल है, जो कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम एक डायग्राम देख लेते हैं, इससे हमें ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जी, ये हमारे पास डायग्राम आ गई है, ये देखें जरा हमारे पास ये हमारे पास जो कंडीशन है आउटसाइड द सेल है, ठीक है। एक तो हम ये लिख लेते हैं आउटसाइड है, किसका आउटसाइड है, सेल की आउटसाइड है, ठीक है। आउटसाइड सेल, ये हमारे पास कंसंट्रेशन है लो, ठीक है। और ये इनसाइड सेल है, और इनसाइड सेल में हमारे पास कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें ये मॉलिक्यूल अंदर लेके जाना है, तो हमें एनर्जी की जरूरत होगी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में होगी, हमने लेबल किया हुआ है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सेल के दरमियान जो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है जो कि इनकी हेल्प करती है, ये प्रोटीन है, ठीक है, जो कि हेल्प करेगी, चैनल होंगे जो कि उसको ओपन करेगी, एनर्जी एनर्जी यूज होगी तो हमें मिलेगी, ठीक है। एनर्जी यूज होगी तो हमें जाने का रास्ता मिलेगा। हम एक और डायग्राम देख लेते हैं। जब एनर्जी ब्रेक डाउन होती है, मतलब एटीपी जब ब्रेक डाउन होती है तो हमें एनर्जी मिलती है। एटीपी वो मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है जब वो टूटता है, ठीक है, उसके पास बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है आउटसाइड द सेल एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये इनसाइड द सेल है, ठीक है। इनसाइड द सेल हमारे पास जो सोडियम है, आप देख रहे हैं ये 1 2 और 3 है, और बाहर आप देख रहे हैं क्या है, हमारे पास ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। इसलिए हमें एनर्जी की जरूरत होगी, एटीपी यूज होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। ये ऑपोजिट जा रही है तो क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, जो कि हायर लोअर से हायर की तरफ कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है, ठीक है। वो आउटसाइड द सेल भी हो सकती है, इनसाइड द सेल भी हो सकती है। आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास सोडियम मॉलिक्यूल बाहर मूव कर रहे हैं, ठीक है, सेल के आउटसाइड तरफ जा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पोटाशियम। पोटाशियम देखिए हमारे पास सेल के बाहर कम है और सेल के अंदर क्या है, ज्यादा, इनसाइड द सेल ज्यादा है इसकी कंसंट्रेशन। तो बाहर जब इसे अंदर लाना चाहेंगे तब भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एटीपी जो है यूज होगी। ये हमारे पास कैरियर प्रोटीन है जिसको रास्ता प्रोवाइड करती है गुजरने के लिए, और जो एटीपी है वो एनर्जी मॉलिक्यूल है जो ब्रेक डाउन होकर क्या करता है, इसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं, ये टूटने इसकी जब ब्रेक डाउन होती है तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। ब्रेक डाउन की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन होती है तो क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्रोसेस था एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, जिसमें एनर्जी एटीपी यूज करके हमारे पास सोडियम और पोटाशियम जो कि आयंस हैं, ठीक है, ये हमारे पास आयंस हैं, और ये जो है इनको हम सॉल्ट्स भी कहते हैं। ये आयंस जो हैं जो हमें मिनरल्स मिलते हैं, इनकी एक्सचेंज जो है सेल में होना बहुत ज़रूरी होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो आयंस की एक्सचेंज हो रही है वो हमारे पास जो है एटीपी के थ्रू होती है, कैरी प्रोटीन्स के थ्रू होती है, और इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जो हमारे पास कंडीशन आ जाती है हमारे पास फिल्ट्रेशन की, फिल्ट्रेशन की उसके हमारे पास फोर्स्ड होती है। फिल्ट्रेशन मीन स्मॉल मॉलिक्यूल सॉल्ट और वाटर एक्सचेंज होते हैं, उसमें वाटर प्रेशर और ब्लड प्रेशर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया है फिल्ट्रेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स कैसे एक्सचेंज होते हैं या आयंस कैसे जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं।